यस, गुड इवनिंग बेटा, सबको वॉइस आ रही है बेटा? Yes, sir. यस बेटा, इन लास्ट क्लास बेटा जहां तक हमने टॉपिक किया था उससे आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सबके बारे में टेबल डायग्राम्स हम सब इसके बेसिस पे कर चुके हैं ओवरऑल बेसिस पे लास्ट क्लासेस में बेटा। हाउ टू प्लॉट द एग्रीगेट डिमांड कर्व, हाउ टू प्लॉट एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इनकम कर्व और इन्वेस्टमेंट कर्व। इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें ऑलरेडी नॉलेज है ये पहले से ही बेटा। टेबल के अकॉर्डिंग देखे बेटा, जो लास्ट क्लासेस में टेबल के बेसिकली हमने मेन डिस्कस किया था, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर, दिस इज आवर पास्ट सेविंग्स। आई थिंक सो हर स्टूडेंट को क्लास के अंदर पता होगा, नॉलेज होगी इसके बारे में। दिस कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो जीरो लेवल के सामने हमारी कंजम्पशन होगी। पॉइंट नंबर 2, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज कॉल्ड द ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑटोनोमस एग्रीगेट डिमांड और ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर। Now at break-even point is that point where y is equal to c. जिस point पे income और consumption दोनों हमारी equal होंगी, at that point where income is equal to consumption और saving is equal to zero. Income is equal to consumption और saving will be zero. That is called the break-even point, macroeconomics break-even point. Next point जो हमने discuss किया था, it is called the point of equilibrium. At that point where AS is equal to AD, because AS means y. जिस पॉइंट पे AS और AD दोनों इक्वल होंगे और एट दैट पॉइंट वेयर Y इज इक्वल टू AD के इक्वल होगा, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट दिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम सेविंग विल बी ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो दोनों ऑलवेज क्या होंगी, इक्वल होंगी बेटा। सिया इसको ग्रुप में डाल दो बेटा, जो सर्कल हमने किए हैं ये पॉइंट्स, कोमल आप भी ग्रुप में डाल दो। जो भी हमने पॉइंट में सर्कल किए हैं, इसी पॉइंट के आसपास हमारा बोर्ड का पेपर रोटेट हो, इन्हीं पॉइंट्स के आसपास। मतलब इन शॉर्ट में ये पूरा चैप्टर चल रहा है आपके सामने। break even point, y is equal to c, income is equal to consumption और s is equal to 0. Point of equilibrium के basis पे numerical आ जाए, theoretical concept आ जाए, where as is equal to ad और s is equal to I. Autonomous consumption, at that point where national will be income will be 0. जिस point पे national income 0 होगी, it is called autonomous consumption point. और autonomous aggregate expenditure, zero income के सामने जो ad की value होगी, it is called the autonomous aggregate expenditure. That means AE bar. सो नाउ वी स्टार्ट। यहां तक लास्ट क्लास में टॉपिक हो चुका था। अब इसका एक्सप्लेनेशन, इसके बारे में क्लास में क्या क्या मेंशन करना है, कैसे रिटर्न में लिखना है, उसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रॉम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, विदाउट नंबरिंग के डायग्राम हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू आपके अकॉर्डिंग, दिस इज वाई लाइन। वाई लाइन इज ऑलवेज 45 डिग्री। वाई लाइन इज ऑलवेज 45 डिग्री। y is always 45 डिग्री। स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन से स्टार्ट होता है। y is equal to as और फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ as? C plus S बेटा, C plus S, that means consumption plus saving. This is the line Y जो हमारी always किसके इक्वल होगी? हमारी 45 डिग्री लाइन बेटा। Second point is known as the investment curve. Investment curve is parallel to x-axis. Investment curve is always parallel to x-axis. Why? Because it is known as the autonomous investment throughout. जिसका इनकम से आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट से जस्ट ऊपर upward sloping diagram, it is known as a consumption curve. Consumption curve is always upward sloping because of there is a direct relationship between income and consumption. Income increase, consumption will also increase. Income decrease, consumption will also decrease. There is a direct relationship between income and consumption. Consumption से just above बेटा, parallel to C, consumption के parallel line जो हम draw कर रहे हैं उससे ऊपर, it is called the AD. AD and C curve both are parallel to each other. Aggregate demand और consumption curve दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे बेटा। दिस इज अ डायग्राम, आपके सामने डायग्राम प्रॉपर दिख रहा है बेटा। AD कर्व जिस पॉइंट पे AS और AD मीट कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फ्रॉम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट पॉइंट वेयर AS इज इक्वल टू AD, जिस पॉइंट पे AS AD के इक्वल है, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जिस पॉइंट पे Y और C दोनों इक्वल है, इट इज नोन एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल ऑल लाइंस AD और C दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। दोनों लाइंस एक दूसरे के सामने पैरेलल आ रही है। Y AD and C कर्व पैरेलल टू ईच अदर। यस, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजम्पशन कर्व बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर।
टू लाइंस पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या होता है? नंबर वन, पैरेलल की डेफिनेशन क्या हो सकती है? एक तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी कहीं भी। सेकंड, द गैप बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट। उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो ऑलवेज सेम होगा। तो एडी लाइन, एग्रीगेट डिमांड कर्व, माइनस अगर आप कंजम्पशन कर्व करते हो, दोनों का डिफरेंस निकालते हो, तो एडी का फॉर्मूला क्या होगा? सी प्लस आई माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया बेटा? आई। और आई इज ऑलवेज ऑटोनोमस है, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है, ऑलवेज थ्रू आउट। दैट्स व्हाई एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड कंजम्पशन कर्व बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर बेटा। नाउ टेबल डायग्राम सब हमने डिस्कशन कर ली। अब इससे रिलेटेड हम जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं उसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन फर्स्ट लाइन। ये चैप्टर हमारा नोट्स और क्वेश्चन दोनों की फॉर्म में साथ साथ चल रहा है बेटा। फर्स्ट लाइन लिखो, स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। डायग्राम और टेबल जहां तक लास्ट क्लास में हमने ड्रॉ किया था, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। Slope of consumption curve. What is the slope of consumption curve? Slope is positively slope or it's a upward sloping beta. We can say that slope of consumption curve is positively slope or it is upward sloping. The first component of aggregate demand, that is consumption curve, slopes upward. Note down करते जाओ, short में लिखवा रहा हूँ. Consumption curve is always upward sloping. The first component of aggregate demand, that is consumption curve, slopes upward. Because consumption increases with increase in income. Because consumption increases with increase in income. Consumption increases with increase in income. Income अगर आपकी increase हो रही है, why increase? Consumption is also increase. Income decrease, consumption is also decrease. Full stop. There is a direct relationship between income and consumption. There is a direct relationship between income and consumption. Now, एक line छोड़ के next line से next line, next para, the most important line. However, the proportion of increase in consumption. ये वो लाइन लिखने जा रहे हैं जो कई क्वेश्चंस का पार्ट होगा बेटा. However, the increase in consumption. However, the increase in consumption is less than that of income. Is less than that of income. However, the proportionate increase in consumption is less than that of income. However, proportion of increase in consumption is less than that of income. Means जिस लेवल में आपकी इनकम राइज होती है, कंजम्पशन उस लेवल में राइज नहीं होगी. Why this? Why not? Proportionate of increase in consumption is less than the proportion of increase in income. आपकी इनकम जिस लेवल में राइज होती जा रही है बेटा, कंटिन्यूसली टेंड्स टू राइज. इनकम लगातार टेंड्स टू राइज हो रही है. सी दिस डायग्राम. इनकम आपकी लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीज पे बढ़ती जा रही है हाई लेवल पे. बट कंजम्पशन और इनकम में देयर इज ऑलवेज डायरेक्ट रिलेशनशिप. इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को भी. बट कंजम्पशन के इंक्रीज का लेवल, रेशियो जो है वो डे बाय डे कम होती जाएगी बेटा. व्हाई दिस? बिकॉज सम पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड मोर. एक टाइम के बाद पीपल स्टार्ट सेव मोर. जब एक पर्सन के पास सब कुछ आ गया बेटा, आपके पास कार आ गई, एसी आ गया, फ्रिज आ चुके हैं, आप सब ले चुके हो, आप रोज नई कार तो ना लोगे कि सर आज हमारे पास ये कार है, कल देखो दूसरी कार आ गई, आज ये एसी लगा लिया, कल से दूसरा एसी लगा लिया. जब हर चीज एक बेसिक एमिनिटी थिंग्स, बेसिक रिक्वायरमेंट थिंग्स एक पर्सन के पास सारी अवेलेबल हो गई, तो उस टाइम के बाद पीपल क्या करेंगे? स्टार्ट सेव मोर. फिर सेविंग की रेशियो जो है बेटा, जो सेविंग की रेशियो पहले कम थी,
वो लगातार टेंड्स टू लगातार क्या होगी, राइज। वही इनकम का पार्ट जो है वो सेविंग की कैटेगरी में जाता जाएगा एज अ होल। सो ये एक जनरल, इट्स अ जनरल थ्योरम बेटा। ये थ्योरम प्रपोन की है प्रोफेसर किनीजियन ने बेटा। प्रोफेसर किनीज ने इस थ्योरम को प्रपोन किया है, इस थ्योरम के बारे में डिस्क्राइब किया है बेटा। एज अ इनकम इंक्रीज कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। प्रॉपर ट्रू कॉन्सेप्ट है बेटा, बट द लेवल ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज लेस देन द लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम। क्योंकि इनकम को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हो, नंबर वन कंजम्पशन, नंबर टू सेविंग्स। इनकम को टू पार्ट्स में डिवाइड कौन से करें, कंजम्पशन और सेविंग्स। स्टार्टिंग में जब हमारे पास बेसिक थिंग्स नहीं थी तो पर्सन इनकम का मैक्सिमम पार्ट कहाँ खर्च कर रहा था, कंजम्पशन पे। सेविंग उस समय थोड़ी कम होती थी, डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑलवेज चल रहा है। बट जब सब कुछ हमारे पास आ गया, कार, एसी, टीवी, फ्रिज, whatever XYZ बेसिक थिंग्स रिक्वायरमेंट प्रॉपर फुलफिल हो चुकी हैं, देन सम टाइम के बाद पीपल स्टार्ट सेव मोर। वो सेविंग पे पैसा ज्यादा खर्च करेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बट ऑलवेज। सो ये लाइन लिख लो। However, the proportion increase in consumption is less than that of income. It happens because after reaching a particular level, it happens because after reaching a particular level, it happens because after reaching a particular level, people start saving a part of income. It happens because after reaching a particular level, people start saving a part of income. After reaching a particular level, people start saving a part of income. सो वो उसी इनकम का पार्ट जो है वो सेविंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं बेटा, जब एवरीथिंग उनके पास बेसिक थिंग्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये लाइन का आंसर कई क्वेश्चंस का आगे जाके पार्ट बनेगा। कंजम्पशन के अंदर एक न्यू लाइन आपने सीखी है, ये फेवरेट लाइन की फॉर्म में कैटेगरी में होगा। यहां तक सबको क्लियर बेटा टॉपिक? फर्स्ट Yes, पॉइंट, sir. ऑल स्टूडेंट्स बेटा। लवन्या क्लियर है बेटा? मान्या, मेघा, पारुल, Yes, sir. Yes, प्रवीण sir. बेटा? Yes, sir. Yes. So now the next line is, just a minute. Next point number 2, slope of autonomous investment curve. Slope of autonomous investment curve. अब जितना भी टॉपिक कर Sir, रहे हैं straight सब line familiar है। parallel to x-axis. बिल्कुल राइट बेटा। Slope of autonomous investment curve. What is the slope of autonomous investment curve? It is a straight line parallel to x-axis. Throughout the वो constant है, उसी लाइन को दोबारा से रिपीट करना है बेटा। पास में बोल रहा हूँ, slope of autonomous curve, the second component, autonomous investment, ब्रैकेट में I bar, is a straight line parallel to x-axis. Straight line parallel to x-axis means autonomous investment curve is parallel to x-axis, as it is assumed to be independent of level of income. As it is assumed to be independent of level of income. Means why autonomous is parallel to x-axis? क्योंकि ये हमारी assumption है बेटा। It's our assumption। अब इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट तो इंड्यूस भी होती है बेटा, बट वी एज्यूम कौन सी इन्वेस्टमेंट आप यूज कर रहे हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बेटा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है जिसका इनकम के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनकम में भी इंक्रीज और इनकम में भी डिक्रीज ऑफ अ नेशन बेटा, बट वी एज्यूम द कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हम एक फिक्स इन्वेस्टमेंट को लेके चल रहे हैं थ्रू आउट द टॉपिक के अंदर, उसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बेटा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये हमारा डायग्राम और टेबल का एक्सप्लेनेशन चल रहा है बेटा। स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, obviously it's also upward sloping. Why it is upward sloping aggregate demand curve? Why aggregate demand curve is upward sloping? एडी की लाइन भी आपकी देखिए बेटा, upward sloping लाइन जाती है बेटा। Why it is upward sloping? इनकम के साथ रिलेशनशिप करो ना, इनकम और एडी में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना। इनकम इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो इंक्रीज। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई। आई तो कांस्टेंट है बट सी तो बढ़ रहा है,
सी तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो दैट्स व्हाई द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व इज पॉजिटिवली स्लोप. Aggregate demand curve has a positive slope, which indicate that as income increases, comma, aggregate demand or aggregate expenditure also increases. Aggregate demand curve is positively sloped. That means as income increases, aggregate demand is also increases, vice versa. Then shortcut लिख सकते हो बेटा, y increase, aggregate demand is also increase, or income decrease, aggregate demand is also decrease. क्योंकि y का एडी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, c प्लस आई. अगर आई का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एडी के ऊपर, तो कंजम्पशन का तो इफेक्ट है, कंजम्पशन का इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप ही है. दैट्स व्हाई द स्लोप इज अपवर्ड स्लोपिंग. एडी इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. ये चैप्टर हमारा नोट्स प्लस क्वेश्चंस दोनों की फॉर्म में रोटेट हो रहा है, और हर क्वेश्चन आई थिंक सो बार बार हर टॉपिक रिपीट है. जिसने क्लास एक आदि मिस भी की हो उसको भी प्रॉपर क्लियर हो जाएगा. सेम टॉपिक चल रहे हैं सारे. Next question is, why aggregate demand curve is always parallel to consumption curve? 2 marks point of view. हाँ जी. Why? Why aggregate demand curve is always parallel to consumption curve? 2 marks, 3 marks point of view. Why aggregate demand curve is always parallel to consumption curve? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोई स्टूडेंट बताएगा इसको? Raise your hand बेटा. Why aggregate demand curve is always parallel to consumption curve? सर क्योंकि इन दोनों के Already बीच में जो डिफरेंस, बोलो आयुष. सर क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बस इन्वेस्टमेंट होता है. Right. Aggregate demand curve is always parallel. Aggregate demand curve is always parallel to consumption curve because the difference between, अपने आप आंसर लिख लो, ऑलरेडी नॉलेज है ये बेटा. Because the difference between aggregate demand and consumption curve, because the difference between these two is autonomous investment. Because the difference between aggregate demand curve and consumption curve is autonomous investment, and that is always constant. And autonomous investment is always constant. फिर इसको शो करके दिखाओ, एक लाइन छोड़ के न्यूमेरिकली फॉर्म में शो करके दिखाओ बेटा. एडी एग्रीगेट डिमांड ब्रैकेट का यूज करके माइनस कंजम्पशन सी. एडी का फॉर्मूला यूज करो. फॉर्मूला एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई बार माइनस ब्रैकेट का यूज करते जाओ सी. सी से सी कैंसिल हो गया, आपके सामने आ गया आई बार. दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. So AD curve और C curve is always parallel to X axis. अब ये क्वेश्चन तो हमारा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग सामने आ रहा है बेटा, बट सेम क्वेश्चन अगर हमारे 3 मार्क्स में एग्जाम में आ जाए तो क्या करेंगे? एक पॉइंट क्या लिखेंगे सर, क्या करेंगे इसके लिए? एनीवन द क्लास बेटा, इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स में कन्वर्ट करने के लिए, सेम आंसर को 3 मार्क्स में कन्वर्ट करें. ग्राफ डायग्राम बेटा, बिल्कुल राइट. हमें एडी की लाइन के बारे में नॉलेज है, हमें कंजम्पशन के बारे में नॉलेज है. ये चैप्टर तो पूरा डायग्राम से ही भरा हुआ चैप्टर है बेटा. 2 मार्क्स में भी नमन जैसा टॉपर स्टूडेंट जो है बेटा, वो डायग्राम जरूर बना के आएगा इसमें. तो 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इसमें डायग्राम बनाओगे, नीचे डायग्राम बना दो. प्रैक्टिस है, बार बार प्रैक्टिस करते जाओ, मेरे सामने सामने प्लॉट करते जाओ. कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग सिर्फ 2 लाइनों को प्लॉट करनी है. ओनली कंजम्पशन की लाइन हमने प्लॉट करनी है इसमें, और एडी की ओनली. यस, कंजम्पशन लाइन और एडी लाइन, कंजम्पशन और एडी बेटा. सो कंजम्पशन का दिस वन अपवर्ड स्लोपिंग, कंजम्पशन के जस्ट ऊपर हमने एडिकेट डिमांड की लाइन दिखा दी बेटा. ओनली 2 लाइन के अकॉर्डिंग आप ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं. क्वेश्चन यही था, प्रूव दैट एडी एंड सी ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर बेटा. एक्स एक्सिस
सेंटर पॉइंट y एक्सिस, ओरिजिन से कंजम्पशन का डिफरेंस C बार, ओरिजिन से AD का डिफरेंस AD बार। लिखते जाओ, हर सिंबल को यूज करो। अभी जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना बेटा, तो हर वो सिंबल यूज होगा टफेस्ट क्वेश्चन के लिए। वहां पता चलेगा कि स्टूडेंट ने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। AD and C both are parallel to each other beta. On x-axis we show the income, y-axis aggregate demand, consumption curve, etc. So AD and C both are parallel to each other. Parallel concept clear है बेटा? प्रणव, तुषार Yes. बेटा? Yes, sir. आयुष, तुषार, ओके। Yes, sir. अमित, आपको क्लियर है टॉपिक बेटा? Yes, sir. ओके। अर्पित, क्लास बार बार लीव हो रही है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर है? एशप्रीत, कॉन्सेप्ट क्लियर? प्रबलीन? Yes, sir. हाँ जी बेटा, तो AD and C both are parallel to each other, उसका रीजन हम लिख चुके हैं बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is why consumption curve starts? Most important question, it's a mind judgment question बेटा। देखते हैं कौन बताएगा स्टूडेंट का इसका आंसर। Why consumption curve starts from y axis? पर मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा इसका आंसर। Why consumption curve starts from y axis? Why consumption curve starts from y axis? 2 marks, 3 marks point of view. Why consumption curve starts from y axis? जिसको आता है वो हैंड रेस कर ले बेटा, ऑनलाइन बेसिस पे जो भी स्टूडेंट है बेटा, जिसको भी नॉलेज है बेटा, पहले हैंड रेस कर लो, बाकी बाद में पूछ लूंगा बेटा। Why consumption curve starts from y axis? दिया बताओ बेटा, प्लीज। minimum amount of consumption for the survival. कंप्लीट इसका मिला के आंसर होगा। राइट, बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। यस कोमल, आप भी बता दो बेटा। Why consumption curve starts from y axis, not origin? Sir, because consumption can never be zero. Right, because consumption can never be zero. Some minimum level of consumption is always there, even your income is permit or not. Consumption curve is always starts from, just a minute. Consumption curve is always starts from y axis, not origin. Consumption curve हमेशा y axis start होगी, origin से हमारी consumption curve start नहीं हो रही है। जिस टाइप के हम डायग्राम बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो एटलीस्ट नहीं हो रही है बेटा। मतलब वो जीरो से ना स्टार्ट होके अवयुक्त कंजम्पशन कर्व जो है ओरिजिन से अबव स्टार्ट हो रही है, बिकॉज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज देयर। इवन जीरो इनकम पे भी कुछ कंजम्पशन है ही बेटा। दिस इज नोन एज सर्वाइवल नीड्स कंजम्पशन, दिस इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन। जितना पता है सब लिख के आओ, डायग्राम बना के आओ उसके अंदर, तो अपने आप लिख लो इसका आंसर। साथ साथ सामने मेंशन भी कर रहा हूँ, कंजम्पशन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस because there is always some minimum level of consumption. Because there is always some minimum level of consumption even when income level is zero. Always some minimum level of consumption even when income is zero. Even when income is zero. Full stop. It happens because people need certain basic goods and services. It happens because people need certain basic goods and services to sustain themselves. To sustain themselves. It happens because people need certain basic goods and services to sustain themselves even if income is equal to zero. This is our past savings. This is our, even income is zero, full stop. This is our past savings, or this consumption is also known as a autonomous consumption.
बेटर शो करने के लिए डायग्राम एग्जाम में पूछा हो ना पूछा हो, डायग्राम बनाना मस्ट होगा 2 और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो 100% श्योर ही है। डायग्राम फॉर अच्छे के लिए जब नॉलेज है तो क्यों नहीं बनाए। सी बार कंजम्पशन का अपवर्ड स्लोपिंग, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, सी बार। हम जो इसका सिंबल यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड द सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनकम स्लैश आउटपुट भी लिख दोगे तो और भी अच्छा रहेगा साथ साथ। दिस इज अ डायग्राम बेटा। डन, सबने कर लिया? Yes, sir. मान्या डन बेटा? Yes, sir. हाँ जी बेटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं बेटा। सिर्फ क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। व्हाट इज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व? Upward sloping beta. Consumption curve is always upward sloping because of the direct relationship between income and consumption. डायग्राम बना सकते हैं, इवन टेबल भी बना के आ सकते हो। Why not? टेबल भी हमारे सामने है। Slope of consumption curve is upward sloping. There is a direct relationship between income and consumption. एक छोटा सा प्यारा सा टेबल बना दिया है। इनकम 0, 50, 100, 150, 200। कंजम्पशन कर्व का स्लोप हमें अपवर्ड स्लोपिंग दिखाना है, शो करना है। तो ऑब्वियसली कंजम्पशन 40, 70, नेक्स्ट क्या था नंबर? 100, the next one is 130, and last number is 160 beta. This is known as a consumption curve. Zero level पे some minimum consumption is always there. This is called the C bar, autonomous consumption. और जहां Y और C equal है, it is called the break even point. Break even point. Break even point. Only 2 lines हम प्लॉट कर सकते हैं इसके अंदर। कंजम्पशन के बारे में नॉलेज थी, उसके बाद टेबल भी बना दिया, डायग्राम भी बना सकते हो, एग्जाम्पल भी हो गया। सेम टेबल यूज हो रहा है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना यूज करो उस टेबल को। सिंपल, एग्जाम में जितना भी आ जाए बेटा। क्लियर? पॉइंट्स क्लियर बेटा? आपको भी क्लियर बेटा? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट में करते जाओ, शॉर्ट में हिंट लिखते जाओ। व्हाट इज स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व? ऑलरेडी थ्योरी में भी लिख के आए हैं बेटा। सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दो बेटा। स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, upward sloping Aggregate parallel demand to curve. consumption curve. right? Upward sloping parallel to consumption curve. The slope of aggregate demand curve is upward sloping parallel to consumption curve, and aggregate demand curve is also starts from the y-axis. ये भी तो y से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज 0 पे एग्रीगेट डिमांड भी कुछ ना कुछ होगी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कंजम्पशन कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व इज आल्सो अपवर्ड स्लोपिंग। अब एग्रीगेट डिमांड के डायग्राम को शो करने के लिए साथ साथ कंजम्पशन की लाइन भी प्लॉट कर देना, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग है, इट्स पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व के पैरेलल है, तो उसको भी शो कर सकते हो साइड बाय साइड। एडी का फॉर्मूला C+I। बार बार लिखते जाओ, थको मत बेटा। हर चीज को बार बार अगेन लिखो, अनलिमिटेड टाइम, हर चीज वही रिपीट। मैं कहता रहा हूँ चैप्टर वैसे खत्म है, आपके सामने चैप्टर है बेटा। डायग्राम और टेबल अगर आपने कर लिया तो सामने चैप्टर 90% यही रोटेट हो रहा है, कुछ ना कुछ न्यू न्यू ऐड होता जाएगा हर टॉपिक के अंदर। सेम थिंग के अंदर बेटा। एग्रीगेट डिमांड कर्व is upward sloping. AD curve is parallel to consumption curve. Aggregate demand curve it starts from y-axis above the origin. This is called the autonomous aggregate demand. Autonomous aggregate expenditure भी बोल सकते हैं इसको। x-axis, y-axis, same वही thing दोबारा से बार बार बेटा। Now done, यहाँ तक सबको बेसिक क्लियर है बेटा? ओवरऑल बेसिस पे सारा टॉपिक हो गया हमारा। एडी, एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन कर्व। बट अभी तक हमने सेविंग की लाइन प्लॉट करनी नहीं सीखी बेटा। जितने भी हमने डायग्राम टेबल बनाए हैं बेटा, ऑल टेबल्स डायग्राम के अंदर हमने प्रॉपर सेविंग की लाइन टेबल में तो हम मेंशन कर रहे हैं। सेविंग का नेचर भी हमें पता चल रहा है। सेविंग का जो हमारे सामने नेचर है वो क्या है बेटा? सेविंग इनिशियली क्या है बेटा? नेगेटिव। देन उसके बाद सेविंग क्या है बेटा? पॉजिटिव।
अगर आप सेविंग का टेबल को देखें साथ साथ, तो दिस इज द नेचर ऑफ सेविंग. From saving point of view, saving initially negative, then saving 0, then saving is positive. थ्री नेचर है, बट सेविंग की लाइन अभी हमने प्लॉट नहीं की है. आगे टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, टॉपिक ऐड होता जाएगा. नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. अब कैप्शन में ऊपर लिख दो टॉपिक सी फंक्शन. नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा सी फंक्शन. कैप्शन में लिखना है बेटा सी फंक्शन. नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो. सी फंक्शन. सी फंक्शन स्टैंड फॉर कंजम्पशन फंक्शन. अब इस टॉपिक में जितना भी हमें डिस्कशन करनी है थ्रू आउट कंजम्पशन के बारे में ही डिट आउट करना है. और बहुत कुछ पढ़ भी चुके हो, सारी नॉलेज है, बट कुछ नया ऐड होगा. सी फंक्शन टॉपिक बेटा, पहले मैं बता रहा हूँ बेटा, नोट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, टॉपिक बाय टॉपिक करके फॉलो करते जाओ उसको बेटा. क्वेश्चन लिखो, सर आप व्हाट इज नोट्स एक बार कंजम्पशन. ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सारे. ठीक है बेटा. व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन. आयुष बट साइड बाय साइड करते जाना बेटा. नोट डाउन. व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन. Explain with the help of a numerical example. What is consumption function? Explain with the help of a numerical example. Also explain break-even point. Also explain break-even point on consumption curve. Also explain break-even point on consumption curve. आई थिंक सो बिना स्टार्ट के ही सबको आता होगा बेटा. आधे से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर तो सबको नॉलेज होगी पहले से क्या करना है. ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हमें नॉलेज है, कंजम्पशन के बारे में ऑलरेडी पहले से हमें पता है बेटा. तो काफी हद तक आंसर खुद बना के भी लिख सकते हैं, बट एक बार समझ लो कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कैसे करना है बेटा. कंजम्पशन फंक्शन 11th में बहुत सारे आपने फंक्शंस पढ़े थे. प्रोडक्शन फंक्शन, डिमांड